पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत के बुरे दिनों का आगाज हो चुका है। एक तो उसे अफगानिस्तान के मामले में मक्खन में बाल की तरह निकाल बाहर फेंका गया, उसकी तमाम की तमाम पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली जंगी हिकमत अमली ठुस होकर रह गई। वो जो पूरी दुनिया के अंदर दहशत गर्दी फैलाने के घनौने मंसूबे में अपना कोई सानी न रखने का दावा करते थे, अब उसकी तमाम की तमाम तदबीरें उल्टी पड़ रही हैं। गुज़िश्ता रोज भारत को जो बड़ा धचका लगा, जिसमें अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी एनडीएस के हेडक्वार्टर से अफगान तालिबान ने वो खुफिया दस्तावेजात पकड़ ली, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयां कर चुका है, जो आइंदा आने वाले अरसे में करने वाला था, वो पकड़ी गई। और आज भारत पर जो बड़ी कयामत टूट पड़ी है, उसकी तमाम तफसीलात भी आपको बताएंगे कि 500 भारतीय फौजी मौत के मुंह में कैसे चले गए। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते चले कि भारत इस वक्त अपनी शिकस्त खुर्दगी के जख्म चाटता हुआ इतनी बुरी तरह से बदहाल हो चुका है कि उसके मीडिया को सवाए अफगानिस्तान में हर तरफ पाकिस्तान की आईएसआई के कुछ भी नजर आ ही नहीं रहा। दोस्तों, अभी भारत उस दुख से निकला नहीं था कि आज पठानकोट में एक बड़ा वाकया पेश आ गया है। वही पठानकोट जिस पर पाकिस्तान की जानिब से हमला करने का इल्जाम लगाया गया था, उसी पठानकोट में 500 भारतीय फौजी मौत के मुंह में चले गए हैं। दोस्तों, भारतीय फौज ज़हनी तौर पर इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुकी है कि अक्सर व बेशतर भारतीय फौज के जवान और निचला अमला ऑफिसर्स के खिलाफ कंप्लेन करता हुआ नजर आता है। पुलवामा में जब अटैक हुआ और उसके बाद भारतीय फौज को मूव किया गया, तो उसमें भी भारतीय फौज के जवान अपने ऑफिसर्स के खिलाफ गिले शिकवे करते हुए नजर आए कि वो खुद तो बम प्रूफ गाड़ियों में जाते और हमें 3 डब्बे की गाड़ियों में मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। और इसके साथ ही भारतीय फौजियों की जानिब से खाने के हवाले से भी कंप्लेंट्स की गई कि उन्हें नाकस खुराक दी जाती है, और ये तमाम बातें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। और इसके साथ ही भारतीय फौज के अंदर ज़हनी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि छुट्टी न मिलने के मसाइल और दीगर परेशानियों की वजह से भारतीय फौजी अक्सर अपनी जिंदगी का खात्मा भी कर लेते हैं। और अभी जो खबर मिली है उसमें पता चला है कि भारतीय फौज के यूनिट के बावर्ची ने अपनी ही फौज के जवानों को इतना खतरनाक जहर मिलाकर खाना खिलाया है जिससे उनके फेफड़े तबाह हो चुके हैं और 500 के करीब भारतीय फौजी मौत के मुंह में चले गए हैं। कहा यह जा रहा है कि भारतीय फौज के बावर्ची ने अपनी यूनिट के इन जवानों और ऑफिसर्स को खाने में जहर मिलाकर दिया, जिसमें अक्सरियत की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। जहर ने फौजियों और ऑफिसर्स के फेफड़े खत्म कर दिए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय फौज के बावर्ची के साथ उनके ऑफिसर ने मिसबिहेव किया था, इसी वजह से उसने तमाम को खाने में जहर डालकर 500 के करीब फौजियों को मौत के मुंह में धकेल दिया है। दोस्तों, इससे पहले भी भारतीय फौज के अंदर इस तरह के वाकयात पेश आते रहते हैं, जिसमें फ्रस्ट्रेशन का शिकार भारतीय फौजी खुद को गोली मारने से पहले अपने अक्सर साथियों का भी खात्मा कर देते हैं। दोस्तों, पठानकोट में पेश आने वाले इस वाकये में देखा जा सकता है कि फौजियों को उठा कर ले जाया जा रहा है और काफी ज्यादा फौजी बेहिस्सो हरकत पड़े हुए हैं, यानी कि वो मर चुके हैं, जबकि जो थोड़ा बहुत सांस ले रहे हैं उनको मेडिकल अमला सीपीआर कर रहा है और उनकी सांस बहाल करने की कोशिश कर रहा है। जिनकी सांसें कुछ बहाल है उनको एम्बुलेंसेस के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। दोस्तों, अभी तक भारतीय मीडिया की जानिब से या भारतीय फौज के ऑफिशियल्स की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई और न ही बताया जा रहा है कि असल में वाकया क्या पेश आया है। दोस्तों, इस वक्त जारी वीडियो में देखा जा सकता है पठानकोट के फौजी अड्डे पर जा बजा कीड़े मकोड़ों की तरह भारतीय फौजियों की लाशें बिखरी पड़ी हैं, जिससे जाहिर ये हो रहा है कि भारतीय फौज के इन जवानों और ऑफिसर के खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि मुमकिन तौर पर भारत की जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से इसका इल्जाम भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर लगा दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पे एक और बात जो काबिल जिक्र है वो ये है कि फौज में तकरीबन एक वक्त में लंगर 250 से 300 लोगों का पकाया जाता है और इसमें 500 लोगों का शिकार होना ज्यादा तशवीशनाक लग रहा है। ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि शायद वहाँ पर कोई केमिकल या बायोलॉजिकल हमला किया गया हो, जिसके बारे में भारतीय फौजियों को कोई खबर नहीं थी। और दोस्तों, ऐन मुमकिन है कि इसका इल्जाम भी भारत की जानिब से पाकिस्तान के सर थोप दिया जाए, क्योंकि भारत की ये फितरत यही है कि भारत के अंदर किसी भी पेश आने वाले वाक़े के पीछे उन्हें आईएसआई खड़ी हुई नजर आती है। वो चाहे अफगानिस्तान में अमेरिका और भारत की इबरतनाक शिकस्त हो, मकबूजा कश्मीर में उड़ने वाले खिलौना ड्रोन हो, या फिर भारत में कोई नागहानी आफत आ जाए, तो उसका इल्जाम भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर धर दिया जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि इसके बाद सूरत हाल क्या सामने आती, लेकिन अभी तक भारत की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई और न ही ये पता चल पा रहा है कि ये वाकया एग्जैक्टली किस तरह से पेश आया है। सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि पानी में कोई चीज मिलाई गई हो या फिर हवा में कोई बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया हो, जिसकी वजह से भारत के ये 500 फौजी मुतासिर हुए हैं।
कर्नल रिटायर्ड इफ्तिखार नकवी का कहना है कि एक वक्त में खाना फकत 150 से 200 अफराद का बनता है। 500 अफराद का एक ही वक्त में मुतासिर होना यकीनन तशवीशनाक है। दोस्तों 2018 में आलमी शोहरत याफ्ता इदारे थॉमस रॉयटर्स फाउंडेशन ने आलमी सतह पर एक सर्वे करवाया था और भारतीय फौज के थिंक टैंक्स की जानिब से भी एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि भारतीय फौज और पुलिस शदीद तरीन ज़हनी तनाव का शिकार है। यूरो एशिया थिंक टैंक TRF की तरफ से भारत के हवाले से करवाए गए सर्वे में उनकी रिपोर्ट में चर्चे अभी कम नहीं हुए थे कि मकबूजा कश्मीर में एक नए भर्ती होने वाले जवान ने अपने सीनियर 2 फौजियों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली थी, जिसकी असल वजह ये सामने आई थी कि दोनों सीनियर फौजियों ने अपने जूनियर सिपाही को जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया था, जिससे दिलबर्दाश्ता होकर उसने सरकारी राइफल के साथ ज्यादती करने वाले दोनों फौजियों को ठिकाने लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया था। भारतीय मीडिया में 2 फौजियों के कत्ल और कातिल की खुदकुशी के हवाले से तो खबरें शाया हुई, ताहम उससे जुड़े हकायक भारतीय वजारत दिफा ने खबर का हिस्सा ना बनने दिए। हकायक बहरहाल भारतीय फौज के लिए खास शर्मिंदगी का बायस थे। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि 10 जनवरी सन 2019 को भारतीय आर्मी चीफ जब मीडिया ब्रीफिंग में शरीक थे तो एक सहाफी ने भारतीय फौज में बढ़ती हुई हम जिस परस्ती और फौजी जवानों और नौजवान फौजी अफसरान के साथ ज्यादतियों से मुतल्लिक सवालात किए, जिस पर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने जवाब दिया था कि भारतीय फौज में इस तरह की खुराफात को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब सवाल करने वाले सहाफी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भारत में हम जिन्स परस्ती को जायज करार देने वाले फैसले का हवाला दिया तो जनरल बिपिन रावत ने यह कहकर सबको हैरान कर दिया, भारतीय फौज के अपने कवानीन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भारतीय फौज पर इत्तलाक नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे भी इसी तरह का केस सामने आएगा। भारतीय फौज के अफसरान की जानिब से जिस तरह अपने जवानों के साथ और सबॉर्डिनेट्स के साथ रवैया इख्तियार किया जाता है, यहाँ पर भी कोई ऐसा ही केस नजर आ रहा है। और बदले की आग में जलते हुए उस बावर्ची ने यकीनी तौर पर भारतीय फौज का सफाया किया है। भारतीय फौज के 500 जवानों और अफसरान को अपने उस गुस्से का निशाना बनाया है। लेकिन दोस्तों हकीकत ना तो भारतीय मीडिया बताएगा और ना ही भारतीय फौज के हुकाम बताएंगे, और हमेशा की तरह असल हकायक को छुपाकर कुछ स्टोरी घड़ी जाएगी, किसी को मुर्दे इल्जाम ठहराया जाएगा और कहा जाएगा कि भारतीय फौज के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वेपन का हमला किया गया है, या फिर कहा जाएगा कि पानी के अंदर जहर आलूद चीज मिला दी गई, या फिर कुछ और स्टोरी घड़ी जाएगी। लेकिन हकायक बताने की ना भारतीय मीडिया में जरूरत है और न ही भारतीय ऑफिशियल्स के अंदर ये जरूरत है कि हकायक दुनिया के सामने लाए जाएं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। जैसे कोई मजीद अपडेट सामने आती है आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।